आज मैं बीएससी पार्ट सेकंड के अंतर्गत पेपर फर्स्ट के अंदर अनावृत बीजियों एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पौधों में वृक्ष स्वभाव का विकास एवं सम्मिलन या अभिसरिता विकास या अभिसरण के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगी। विभिन्न प्रकार के विकासीय अध्ययनों एवं अभी तक उपलब्ध पादप जीवाश्मों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विकास के क्रम में सर्वप्रथम अवतरित पादप समूह जैसे नील हरित शैवाल एवं प्रजातियां जलीय आवासों में पाई जाती थी, लेकिन विभिन्न पादप समूह जो अपेक्षाकृत विकसित प्रवृत्ति प्रदर्शित करते थे वे स्थलीय आवास की और अपने निवास एवं जीवन यापन हेतु अग्रसर हुए। मोसेस एवं ब्रायोफाइटा समूह के अन्य पौधों को पादप जगत के उभयचारी सदस्य भी कहा जाता है, क्योंकि मूलभूत रूप से ये स्थलीय पौधे होते हैं, लेकिन इनको अपने जीवन यापन के लिए आसपास उपस्थित जल के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये एक कोशीय या बहुकोशीय मूलाभासों की सहायता से भूमि में उपलब्ध जल का अवशोषण पादप शरीर के उपयोग हेतु करते हैं। बाह्य परिवेश में उपलब्ध मुक्त जल का उपयोग पुनधानियों के स्फुटन हेतु, पुमनुओं के मुक्त होने एवं पुमनुओं का स्थिर रहने की ग्रीवा तक स्थानांतरण के लिए इनको बाहरी जल की उपस्थिति आवश्यक होती है। प्रारंभिक काल में विकसित स्थलीय पादप मॉस इत्यादि जमीन की सतह पर तेजी से फैल जाते थे तथा इनका आकार बहुत छोटा होता था। इनकी शरीर की ऊंचाई कुछ सेंटीमीटर तक होती थी। इनमें संवन उत्तक नहीं पाए जाते थे। मॉस एवं अन्य ब्रायोफाइटा सदस्य प्राय नम व छायादार स्थानों में गीली मिट्टी में उगते हैं, जहां इनके मूलाभासों द्वारा अवशोषण के लिए जल की प्रचुर मात्रा सदैव उपलब्ध रहती है एवं इनके पादप शरीर का आकार छोटा होने के कारण अवशोषण एवं संवन के लिए यह संवन उत्तकों की अनुपस्थिति से अप्रभावित होते हैं। परंतु स्थलीय पौधों में विकास का क्रम आगे बढ़ने के साथ ही इसमें जलाशयों में दूर शुष्क स्थलीय आवासों में जीवन यापन की प्रवृत्ति भी विकसित हुई होगी, जिससे पादप जगत के सामान्य पौधों वस्कुलर प्लांट्स या ट्रैकोफाइटा का उद्भव हुआ। इन पौधों में जल एवं अन्य भोज्य पदार्थों के संवहन तथा अवशोषण के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त रूप से विकसित संवहन उत्तक पाए जाते थे। संवहनी पौधों या ट्रैकोफाइटा का एक ये ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है वाइंड पाइप या फाइटोन का मतलब है प्लांट, जिसके अंदर वाइंड पाइप और फाइटोन प्लांट में लगभग 2,75,000 जीवित पादप वंश सम्मिलित किए गए हैं। इनमें से अधिकांश सदस्य पुष्पधारी पौधों की प्रजातियां हैं। स्थलीय परिस्थितियों में सर्वप्रथम अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करने वाले संवहनी पौधों के रूप में टेरिडोफाइटा समूह के सदस्यों अर्थात फर्न्स एवं अन्य संवहनी अपुष्पी क्रिप्टोगेम्स का उल्लेख किया जाता है, लेकिन फर्न एवं टेरिडोफाइट सदस्य कभी भी अपने आप को सफलतम स्थलीय पौधों के तौर पर स्थापित नहीं कर पाए, क्योंकि इनके पादप शरीरों में बीज परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। इसके विपरीत अन्य बीजधारी संवहनी पादप, विशेष रूप से पुष्पधारी पादप या आवृत बीजी पौधों एवं कुछ अंशों में जिम्नोस्पर्म भी स्थलीय परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करने की क्षमता रखते हैं। अतः ये इन स्थलीय परिस्थितियों के प्रति पर्याप्त अनुकूलन क्षमता प्रदर्शित करते हैं। ये न केवल बीज उत्पन्न करने की प्रवृत्ति परिलक्षित करते हैं, अपितु इनमें स्थलीय परिस्थितियों के अनुरूप कुछ विशेष अनुकूलन लक्षण पाए जाते हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। प्रथम, सुविकसित एवं भली भांति फैला हुआ भूमिगत मूल तंत्र पाया जाता है। दूसरा, जल एवं खनिज पदार्थों के संवहन उत्तक तंत्र की उपस्थिति। तीसरा,
वृहत कार्य विशाल वृक्षों को सहारा या आधार प्रदान करने के लिए इनमें सुविकसित यांत्रिक उत्तक तंत्र उपस्थित होता है। चौथा लक्षण, आवृतबीजी पौधों में वृक्ष के तने की मोटाई में बढ़ोतरी के लिए एधा या कैम्बियम के द्वारा द्वितीयक वृद्धि संपादित होती है तथा कोमल उत्तकों की रक्षार्थ इनमें कॉर्क कैम्बियम की सक्रियता से कॉर्क एवं परित्वक विकसित होता है। पांचवा लक्षण, पुष्पीय पौधों में लघु बीजाणुओं अथवा परागकणों का निर्माण बहुत अधिक संख्या में होता है। ये परागकण एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे परागण कहते हैं, पॉलिनेशन, उसके द्वारा गुरु बीजाणुपर्ण अर्थात पुष्पों की मादा जन संरचना तक पहुँचते हैं। छठा लक्षण, पुष्पधारी पौधों में गुरु बीजाणुधानी का रूपांतरण बीजांड में हो जाता है तथा मादा युग्मोद्भिद का विकास भी बीजांड में ही होता है। सातवां लक्षण, मोसेज एवं फर्न्स के विपरीत पुष्पधारी पौधों अर्थात आवृतबीजियों एवं जिम्नोस्पर्म में निषेचन क्रिया को संपन्न करने के लिए बाह्य जलीय माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अपितु इन पौधों में परागकण आगे चलकर नर युग्मोद्भिद के रूप में विकसित होते हैं, जिनमें पराग नलिका का निर्माण होता है। यह पराग नलिका नाल युग्मी प्रक्रिया के अंतर्गत नर युग्मकों को मादा युग्मक अथवा अंडकोशिका तक पहुंचाने का कार्य करती है। आठवां लक्षण, युग्मनस का अंकुरण बीजांड में ही हो जाता है तथा यह आगे चलकर भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है। इसके बाद भ्रूण की वृद्धि कुछ समय के लिए रुक जाती है तथा बीजांड बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण एंजियोस्पर्मों के भ्रूण को दो प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध है, पहली बीज द्वारा व दूसरी फल भित्ति द्वारा। इसी कारण एंजियोस्पर्म अधिक सुगमता से शुष्क आवासों में भी पाए जाते हैं। स्थलीय पौधों में संवन उत्तक की उपस्थिति के कारण वृक्षीय स्वभाव का विकास होगा। बीज प्रवृत्ति एवं संवन उत्तकों की उपस्थिति में ये दो लक्षण पुष्पधारी पौधों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। संवन उत्तकों तथा इनमें द्वितीयक वृद्धि के कारण इन पौधों में वृक्ष प्रवृत्ति का विकास हुआ तथा इनकी ऊंचाई, पर्ण व आकृति दीर्घकाय एवं इनका जीवन काल भी अधिक होता है, अर्थात ये दीर्घायु होते हैं। कुछ वृहत्कार्य वृक्षों जैसे आवृतबीजी पादपों में मिर्टेसी का यूक्लिप्टस रेगिनेंस ऊंचाई 114 मीटर एवं अनावृतबीजी ऊंचे वृक्षों में सिकोया सेम्परवाइरेनेंस ऊंचाई 112 मीटर है। कुछ पुष्पधारी पौधों की आयु 6000 वर्षों से भी अधिक अंकित की गई है। उदाहरण, मैक्रोजेमिया आवृतबीजी पौधे की आयु 1000 से 1200 वर्ष अंकित की गई है, जबकि ड्रेसिना ड्रेको नामक एक अन्य पुष्पधारी एक बीजपत्री पौधे की आयु 8000 से 10000 वर्ष तक की मानी गई है। द्विबीजपत्री पादपों में निम्न कारणों से अपेक्षाकृत वृक्ष स्वभाव अधिक मिलता है। ये निम्न कारण इस प्रकार हैं। पहला, इनमें सुविकसित प्राथमिक, द्वितीयक तथा अन्य मूलों का जाल बनता है, जिनकी अवशोषण क्षमता एक बीजपत्री तथा अनेक अनावृत बीजों से अधिक होती है। दूसरा कारण, जल, लवणों व भोज्य पदार्थों के लिए सुविकसित संवन तंत्र का पाया जाना। तीसरा कारण, वृक्षों पादपों में सुविकसित दृढ़ोत्तक तथा केंद्र में उपस्थित काष्ठ तने को यांत्रिक आधार प्रदान करते हैं। चौथा कारण, द्वितीय वृद्धि के फलस्वरूप संवन तंत्र तथा अधिचर्म व वलकुट से भी पुराने उत्तकों को नए, तरुण व अधिक क्रियाशील उत्तकों जैसे जाइलम, फ्लोएम, परिचर्म आदि से पुनर्स्थापन होता रहता है, जिसके कारण अधिक उम्र व विशालकाय वृक्षों का विकास होता है। पांचवा लक्षण, द्विबीजपत्री पादपों में स्थलीय पादप के रूप में अनुकूलताएं जैसे परागकणों का बिना जल के मादा जननांग तक पहुंचना, पराग नली का निर्माण,
भ्रूण की दोहरी सुरक्षा आदि कारण है। जिम्नोस्पर्म एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पादप समूहों में वृक्ष स्वभाव का विकास एवं सम्मिलन इवोल्यूशन एंड कन्वर्जेंस ऑफ ट्री हैबिट का एकमात्र प्रमुख कारण इन पौधों की बीजधारी प्रवृत्ति एवं इनकी आंतरिक संरचना में सामान्य ऊतकों का पाया जाना